परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी से रोडवेज परिचालक ने की मारपीट, वीडियो हो रहे वायरल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 19 सितंबर से 21 सितंबर तक 2 पारियों में परीक्षा प्रदेश के कई जिलों में आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने रोडवेज बस आने जाने के लिए फ्री की हुई है, लेकिन जयपुर से चतुर्थ श्रेणी परीक्षा को धौलपुर देने आ रहे एक अभ्यर्थी के साथ रोडवेज बस परिचालक द्वारा बस में ही मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले अन्य अभ्यर्थी हेमंत शर्मा ने बताया कि कुछ अभ्यर्थी धौलपुर डिपो की रोडवेज बस में धौलपुर के लिए बैठे थे। इसी दौरान जयपुर के कनौता के पास बस जैसे ही पहुंची तो बस परिचालक का एक अभ्यर्थी से टिकट को लेकर विवाद हो गया था। अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड नहीं था, उसने फॉर्म दिखाया, हम बस में आगे बैठे थे। इसी बात को लेकर परिचालक ने अभ्यर्थी के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद बस को परिचालक ने आगे रोक लिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस अभ्यर्थी को थाने ले गई। करीब 1 घंटे बाद अभ्यर्थी को उसी बस से धौलपुर रवाना किया गया। वो पेपर देने जा रहा था। हाँ। उसके पास बस टिकट के लिए वो नहीं था एडमिट कार्ड, उसने फोन में दिखाया तो उसकी आपस में कंडक्टर से कुछ हो गया होगा, हमें तो पता नहीं, हम आगे बैठे थे। तो कंडक्टर गया केबिन से डंडा निकाल के उस पर सीट पर चढ़ के उस पर आकर करने लग गया था डायरेक्ट। तो साथियों ने उसे बचा लिया, आगे चल के उसने रोक दी बस और पुलिस बुला ली। पुलिस भी उनका साथ दे रही थी और उनको ले गई और इसकी गाड़ी में डाल दी। अपने ही साथी युवक की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास। धौलपुर जिले के एडीजे कोर्ट ने करीब 3 साल 2.5 महीने पुराना हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 29 मई 2022 का कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर का है। मेडिकल कॉलेज धौलपुर के निर्माणाधीन भवन में एक मजदूर युवक की हत्या की गई थी। मामले में मंडलपाड़ा थाना तिलियचा जिला मालदा पश्चिम बंगाल निवासी इब्राहिम शेख पुत्र शमसुद्दीन शेख, जो कि एक सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत रहा, उसने 31 मई 2022 को कोतवाली थाना धौलपुर में लेबर युवक की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर ने अपर जिला लोक अभियोजक मुकेश शुक्रवार ने बताया कि सुपरवाइजर इब्राहिम शेख ने 29 मई 2022 को पश्चिम बंगाल से 2 लेबर युवक सुशील हसदा पुत्र रॉबिन हसदा निवासी धौलाहार तपन जिला दिनाजपुर पश्चिम बंगाल और अनिल हेमराज पुत्र बुद्धाराम निवासी कौशलपुर रामपुर चैनचरा जिला दक्षिण दिनाजपुर थाना तपन पश्चिम बंगाल को मेडिकल कॉलेज धौलपुर के भवन निर्माण के लिए लेबरगिरी कराने लाया था। उसके बाद 30 मई 2022 को सुशील हसदा और अनिल हेमराज ने शराब का सेवन किया। रात को उत्पात मचाने लगे। इस पर सुपरवाइजर इब्राहिम ने दोनों को मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन कमरे में सुला दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। 31 मई को सुबह जैसे ही सुपरवाइजर इब्राहिम दोनों को जगाने गया तो वहां पर खून से लथपथ लेबर एक अनिल हेमराज दिखा, जिसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। उसके दूसरे साथी युवक सुशील हसदा ने ही अपने साथी अनिल हेमराज की कांच के टुकड़े से हत्या कर दी थी। मामले में अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश राकेश गोयल ने शनिवार को सुनवाई करते हुए सुशील हसदा को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 30-31 मई 2022 की दरमियानी रात को निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज धौलपुर में अनिल हेमाराम नामक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसकी FIR इब्राहिम शेख ठेकेदार द्वारा कोतवाली थाना धौलपुर में दर्ज कराई गई। उक्त प्रकरण में जांच अनुसंधान करने के पश्चात मुलजिम सुशील हसदा पुत्र रॉबिन हसदा निवासी धौलहार थाना तपन जिला दिनाजपुर पश्चिम बंगाल के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश धौलपुर में की गई। न्यायालय के न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा दिनांक 20/9/2025 को मुलजिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। DAP खाद के लिए किसान लगा है लाइन में, शाम को बिना खाद के लौट रहा घर। किसानों का आरोप 3 दिन से खाद के लिए लगा रहे हैं चक्कर। धौलपुर जिले में इस बार हुई भारी बारिश के कारण किसानों की करीब 70% खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। साथ ही पशुओं का चारा भी नष्ट हो गया है, लेकिन अब बारिश का दौर थमने के बाद किसान रबी की फसल की बुवाई में जुट गया है। फसल नष्ट होने के बाद अब किसान को खाद की खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक भूखे प्यासे लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। धौलपुर जिले के क्रय विक्रय में खाद के लिए लाइन में लगे हुए किसानों ने बताया कि इस मानसूनी सीजन में उनकी खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। अब बारिश
बारिश का दौर थम चुका है और जिन खेतों में पानी सूख चुका है उनमें रबी फसल की बुवाई करनी है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। किसानों ने बताया कि भूखे प्यासे 3 दिन से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। किसानों ने बताया कि ये कट्टे की कीमत 1350 रुपये है और 1360 रुपये लिए जा रहे हैं। किसानों ने बताया कि बाजार में एक कट्टा 1700-1800 रुपये में मिल रहा है। कुछ किसानों ने बताया कि 2 कट्टा DAP की 8300-2700 रुपये ली जा रही है, जिसकी बाकायदा कंप्यूटराइज्ड रसीद भी दी जा रही है, लेकिन रसीद पर पेन से कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा एक कट्टा लिख दिया गया है। जब किसान इस रसीद को लेकर यहां बने गोदाम में कट्टा लेने जाता है तो वहां तैनात कर्मचारी द्वारा किसान को एक ही कट्टा दिया जा रहा है। किसानों ने इस घपलेबाजी का विरोध भी जताया है। किसानों ने बताया कि बारिश ने खरीफ की फसल तबाह हो गई, मुआवजा मिल नहीं रहा है और अब ऊपर से खाद ब्लैक में खरीदने से उनकी कमर टूट गई है। किसानों ने सरकार से खाद आसानी से मिलने की मांग की है। किसानों ने बताया कि लाइन लगाकर भी आसानी से खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने बताया कि 10 बीघा खेत में एक कट्टा से छौंक भी नहीं लगेगा और करीब 5 कट्टे से काम चलेगा। किसानों ने बताया कि क्रय विक्रय से पेयजल के साथ अन्य कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ दिन भर धूप और गर्मी में सुबह से लाइन में लग रहे हैं। खाद के कट्टे के लिए सुबह से धूप में लाइन लगी एक युवती तो लाइन में खड़ी खड़ी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इंसाना बूढ़ा कीड़ा धौलपुर से सुबह के 10 बजे से आए हैं और 12 बजे मन लगा था, जहाँ खिड़की खुली थी 3:45 बजे खिड़की बंद कर दी। वो भी मतलब कट्टा फर्जी हो रहा है कि कई पे तो 1350 ले रहे हैं, कई पे 2700 ले रहे हैं। 2 कट्टा चढ़ा रहे हैं, कट्टा 1 दे रहे हैं, कट्टा 2 चढ़ा रहे हैं, कट्टा दे रहे हैं 1। और जानकारी वालों को 4-4, 6-6 पर्ची कट रही है साहब। सुबह 10 बजे से मैं, मम्मी, मेरी बच्ची और मेरा बच्चा अभी तक लगे हुए हैं लाइन में। एक बच्ची जो सुबह से लगी हुई है, अभी बीमार हो गई, बेहोश हो गई। एक बच्ची, एक बुढ़िया आवाज बेहोश होकर चली गई। यहाँ पथराव हो गया थोड़ी देर पहले। यहाँ कोई मतलब यह धनाडोरी नहीं है, कोई यहाँ शासन का सुनने वाला नहीं है। 3 कट्टे दे रहे थे, आज 1 कर दिया। किसान कहाँ जाए, कहाँ मरे, ये किसान की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। सवेरे 10 बजे के आए साहब, ओदी धान में लगे रहे, ओदी गाँव में हाँ सवेरे से जालेन में लगे रहे, फिर बालेन में जाके लगे और 2700 रुपया लगे, 1 कट्टा दे रहे हैं। मेरा नाम गौरव है, मैं जारौली गांव का हूँ। अब मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे और ये लोग दो कट्टे ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं, ये मेरा मैसेज है। और क्या कहते हैं, और कट्टा 1 दे रहे हैं ये लोग, 2700 रुपया ले रहे हैं और 2700 की रसीद काट रहे हैं। मैं ये परेशान हूँ, वो कट्टा नहीं मिल रहा है। घर से मैं सवेरे गया हूँ और विकलांग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के घड़ी जौनाबाद गांव के किसानों और ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर लिखित शिकायतें दर्ज कराई हैं। ये शिकायतें शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविर के अंतर्गत उपखंड अधिकारी को दी गई हैं, जिनमें उर्वरक की उपलब्धता, केवल सड़कों पर निर्माण और रास्तों से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। स्थानीय निवासी मनोज राजा के साथ अन्य लोगों ने इस मुद्दे को उठाए हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की। ग्रामीणों ने बताया कि उर्वरक की कमी से किसान परेशान हैं। रबी की फसल के सीजन के अंतर्गत फसल बुवाई मौसम से सरसों, चना और आलू की फसलों के लिए आवश्यक DAP, यूरिया खाद की कमी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। देवखेड़ा के सहकारिता केंद्र पर उर्वरक उपलब्ध नहीं होने से किसानों को अन्य स्थानों के साथ खाद खरीदनी पड़ रही है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। शिकायत में कहा गया है कि इस समस्या से किसानों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी से सहकारिता केंद्र पर उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गढ़ी जौनाबाद गाँव में सड़कों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत कई साल पहले कच्चे रास्ते बनाए गए थे, लेकिन ग्रेवल सड़कों का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। हर बारिश में रास्ते खराब हो जाते हैं और गड्ढों से भर जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी से कई बार शिकायत की है, लेकिन केवल आश्वासन मिले हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि जौनाबाद गांव में प्राथमिक स्कूल तो मौजूद हैं, लेकिन बच्चों और शिक्षकों के लिए निकलने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में कई आम रास्ते किसानों ने खेतों की ताराबंदी कर अतिक्रमण कर लिया है। रबी फसल की बुवाई के दौरान तार और कृषि मशीनें चलाने से रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसमें आवागमन दुर्लभ हो जाता है। ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी से अतिक्रमण हटाने और रास्ता सुगम बनाने की गुहार लगाई है। प्रीतम पुण्यतिथि पर असहायों को कराया भोजन। धौलपुर शहर के जनाना हॉस्पिटल के सामने इंदिरा रसोई पर शनिवार को स्वर्गीय प्रेमवती मिश्रा, पत्नी स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल मिश्रा, पुराना शहर की प्रीतम पुण्यतिथि पर उनके पुत्र विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा, पत्रकार उमेश मिश्रा और लेक्चरर पंकज मिश्रा ने गरीब लोगों और साधुओं को भोजन कराया। इससे पहले उन्होंने स्वर्गीय माताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के विशिष्ट अवसरों पर गरीब असहायों को दान देना, उन्हें भोजन कराना पुण्य का कार्य माना जाता है।
इस मौके पर लोकेंद्र मिश्रा, राजीव मिश्रा, अंश मिश्रा, वंश मिश्रा, सम्राट, विराट और अन्य लोग मौजूद रहे। शिविर में 2000 से अधिक टीबी रोगियों को दी पोषण किट। धौलपुर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित टीबी क्लिनिक पर मेगा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आमजन को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई। साथ ही 2244 टीबी रोगियों को निश्चित पोषण किट वितरित की गई ताकि उन्हें उचित आहार और पोषण उपलब्ध हो सके और रोग से शीघ्र स्वस्थ होने में मदद मिले। कार्यक्रम में प्रभारी के रूप में विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, जिला कलेक्टर निधि बेटी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक धनखड़ ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। पोषण किट का उद्देश्य रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है ताकि वे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान समाज में महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने आह्वान किया कि हर परिवार में महिला स्वास्थ्य पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर निधि बेटी ने कहा कि निश्चय पोषण योजना केंद्र सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत टीबी रोगी को उपचार अवधि के दौरान एक निश्चित राशि और पोषण किट उपलब्ध कराई जाती है। इससे रोगियों की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी होती हैं और उनके उपचार भी सफलता दर बढ़ती है। उन्होंने कहा कि आज 37 भामाशाहों ने उदारता दिखाते हुए 2244 टीबी रोगियों को निश्चय पोषण किट प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किट से उन्हें उपचार के साथ संतुलित आहार भी मिलेगा। शिविर के दौरान एसडीएम साधना शर्मा, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चित्रा मीणा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह मीणा, डीपीसी प्रेम सैनी, बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, रामप्रसाद अग्रवाल, रोहिल सनीन, नरेंद्र तोमर, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, इंदिरा जिंदल, रेणु भार्गव, रजनी मंगल आदि मौजूद रहे। अभी राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगाए जा रहे हैं समस्याओं के समाधान के लिए। इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाओं को हम लेकर आए और इसी कार्यक्रम को लेकर हम सब लोग आज यहाँ शामिल हुए हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में टीबी के रोगी और टीबी मुक्त भारत जिस बात को हमने संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम यहाँ अस्पताल परिसर में आए हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ हमारे टीबी के रोगी भाई बहन मिले हैं। उनको सभी पोषण के किट दिए गए हैं, साथ ही मेडिसिन के किट दिए गए हैं जो हमारी सरकार की और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प को पूरा हम लोग कर रहे हैं। लापता व्यक्ति का जलभराव क्षेत्र में मिला शव। धौलपुर जिले के बाड़ी में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पास पानी भराव वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान लाहौरियापुरा निवासी 50 वर्षीय गुरशरण सिंह के रूप में हुई है। वह गुरुवार शाम से लापता था। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक गुरशरण सिंह गुरुवार शाम को घूमने के लिए घर से निकला था। रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश की और पुलिस को सूचित किया। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने कॉलेज के पास पानी भराव वाले क्षेत्र में शव देखा। बाड़ी सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह मीणा के अनुसार प्रथम दृष्टया मौत डूबने से हुई प्रतीत होती है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस मामले की हर दिशा में जांच कर रही है। गुरशरण सिंह के 2 बच्चे। घटना के बाद लाहौरियापुरा में शोक का माहौल है। उल्लेखनीय है कि कॉलेज के पास पानी भराव से बिल्डिंग को खतरा बना हुआ है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने इस संबंध में प्रशासन से शिकायत की थी और पानी निकासी व सड़क मरम्मत की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता महिला की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बरौंदा गांव में शुक्रवार दोपहर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, जिसका शनिवार को पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले में मृतक महिला के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा बताया कि पारिवारिक कलेश के चलते महिला ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मनिया थाने के ASI मोहनलाल ने बताया कि सरमुत्रा निवासी मृतक महिला के पिता मलकान सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें मृतक महिला के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसकी पुत्री सुरभि की बरौंदा निवासी उसके पति महाराम और परिवारीजनों ने पिटाई करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रोटरी क्लब की ऑफिशियल विजिट संपन्न। धौलपुर रोटरी क्लब धौलपुर सिटी की गवर्नर ऑफिशियल विजिट शनिवार को आयोजित हुई, जिसके लिए रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 की गवर्नर निशा शेखावत क्लब के पदाधिकारियों तथा सदस्यों से रूबरू होने के लिए अजमेर से धौलपुर आईं। इस ऑफिशियल क्लब विजिट के दौरान गवर्नर निशा शेखावत के नेतृत्व में क्लब द्वारा निश्चय मित्र के रूप में टीबी के मरीजों को पोषण किट बांटी गई। साथ ही सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी में समाज सेवियों द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य का अवलोकन किया। इस अवसर पर रोटेरियन निशा शेखावत ने क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हृदय से मानवता की भावना को रखते हुए पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करते रहिए, जिससे समाज में अधिक से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि जहाँ भावना
होती है वहाँ ईश्वर भी साथ देते हैं। क्लब अध्यक्ष गौरव गर्ग ने आश्वासन दिया कि क्लब इस प्रकार पूर्ण मेहनत और लगन के साथ कार्य करता रहेगा तथा आगामी समय में अधिक से अधिक प्रोजेक्ट करने का प्रयास करेगा। अंत में सचिव रजत मित्तल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अतुल कुमार भार्गव, विमल भार्गव, रोहित सरीन, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर आशीष शर्मा, निखिल गर्ग तथा मुरैना से आए आनंद गुप्ता, अभय कुमार आदि मौजूद रहे। ऑपरेशन गरिमा से छात्राओं का बढ़ रहा आत्मविश्वास। जिले भर में महिलाओं बालिकाओं को किया जा रहा जागरूक। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध व अनुष्ठान प्रकोष्ठ धौलपुर आवासीय के सुपरविजन में जिले भर में महिलाओं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़, चीटाकशी आदि की घटनाओं को रोकने एवं जागरूकता के लिए ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया जा रहा है। जिले भर में शहर सहित उपखंड मुख्यालयों पर राह चलती महिलाओं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं व बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, चीटाकशी आदि घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ऑपरेशन गरिमा अभियान में बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत जिले के सभी थाना अधिकारियों को आदेशित करते हुए जिला मुख्यालय व उपखंड मुख्यालय सहित बड़े कस्बों के स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कोचिंग सेंटर, गर्ल्स हॉस्टल, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मियों की निगरानी करवाई जा रही है। इसके साथ ही ट्रेन, बस, जीप, ऑटो आदि परिवहन के साधनों में सादा वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाकर सतत निगरानी रखी जा रही है। स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटर पर कालिका यूनिट, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, थाना पुलिस ने महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं संबंधित जिलों के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस अभियान के तहत महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेज, कोचिंग सेंटर एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर बच्चियों और महिलाओं को संकट के समय आत्मरक्षा के गुण भी सिखा रही हैं। इसी क्रम में आज शनिवार को जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूटपुरा में महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम धौलपुर एवं थाना अधिकारी बसेड़ी CI वैद्येश मीणा द्वारा स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। साथ ही महिला और बच्चियों के लिए नए कानूनों के प्रावधानों, महिला हेल्पलाइन नंबर आदि की भी जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि ऑपरेशन गरिमा महिलाओं पर होने वाले अपराधों एवं उनकी सजाओं के बारे में आमजन, युवाओं, स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान में किसी तरह की शिकायत प्राप्त होने व कोई भी संदिग्ध घटना संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले भर में बालिका स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कोचिंग सेंटर, गर्ल्स हॉस्टल, भीड़भाड़ वाले स्थानों सहित रेलवे स्टेशन पर ट्रेन, बस, जीप, ऑटो आदि परिवहन के साधनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। महिलाओं व छात्र छात्राओं को महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी दी जा रही है। महिला हेल्पलाइन 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी तत्काल पुलिस की मदद ले सकें। डाइट में 4 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित। धौलपुर जिले के शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान डाइट के CMD प्रभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 के नवीन पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रम पर आधारित 4 दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य, प्रभाग अध्यक्ष और संदर्भ व्यक्ति ने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा की नवीन दिशा से अवगत कराया। प्राचार्य महेश कुमार मंगल ने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों को विशिष्ट क्षमताओं को पहचान कर उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा अब केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे रचनात्मकता, नैतिक मूल्य और जीवन कौशल का समावेश होगा। शिक्षक ही इस परिवर्तन के वास्तविक वाहक हैं। प्रभाग अध्यक्ष नरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि नवीन पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय संदर्भ, बहुभाषिकता और गतिविधि आधारित शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है। यह पुस्तकें विद्यार्थी को ज्ञान से जोड़ने के साथ साथ उनकी संस्कृति और परिवेश से प्रति संवेदनशील भी बनाती है। संदर्भ व्यक्ति जयसिंह सिकरवार ने विस्तृत प्रस्तुति देते हुए कहा कि NEP 2020 शिक्षा को जीवन से जोड़ने का कार्य करती है। इसमें NCF और SCF के सिद्धांतों का समावेश है जो भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण को जोड़ते हैं। नई पाठ्यपुस्तकों में मातृभाषा और बहुभाषिकता का महत्व है। गतिविधि आधारित शिक्षण, बाल मनोविज्ञान, कला एवं खेल सम्मिश्रण और 21वीं सदी के कौशल जैसे रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, सहयोग और संसार का विशेष बल दिया गया है। 4 दिवस चले इस प्रशिक्षण में प्रभागियों ने सक्रिय योगदान किया। शिविर में लाभार्थियों को दिया PM स्वनिधि ऋण योजना का लाभ। धौलपुर शहरी सेवा कैंप में भारत सरकार की चल रही फ्लैगशिप योजना PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को पहली किस्त 15,000, दूसरी किस्त 25,000 और तीसरी किस्त 50,000 का बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है। SDM साधना शर्मा द्वारा पंचायत समिति कैंप में लाभार्थियों को EDBE बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत कर स्वीकृति पत्र वितरण किए गए। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त कुमान सिंह द्वारा PM स्वनिधि योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए कहा गया। इस मौके पर PM स्वनिधि योजना प्रभारी सचिन पांडे ने लोगों को योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर EDBE मैनेजर चिरंजीलाल जूलिया, ईशा सैनी और दीपक उपस्थित रहे। विराटनगर विधायक का जाटव समाज ने किया स्वागत। धौलपुर विराटनगर के विधायक कुलदीप धनखड़ के धौलपुर आगमन पर उमरारा गांव पर जाट समाज के द्वारा बैंड बाजों के साथ पप्पू जाट के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बैठक में धनखड़ के समाज के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। पप्पू जाट ने कहा कि समाज के लिए जो भी सहयोग मेरे लायक होगा उसके लिए मैं सदैव समाज के लिए तैयार रहूंगा। इस दौरान समाज के जोगेंद्र सिंह राणा, अनिल चौधरी, कृपाल जाट, सतीश जाट, आकाश राणा, बनवारी डागोर, अन्नू राणा, गिरिराज सिंह, दामोदर आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ प्रबुद्धजन सम्मेलन। धौलपुर जिले के भाजपा कार्यालय में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ कार्यक्रम में बोलते हुए जयपुर विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा जनता के लिए नई नई योजनाएं और आयाम खड़े किए जा रहे हैं। प्रबुद्धजन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को सही दिशा में ले जाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाज को संस्कारवान एवं ताकतवर बनाना है। उसके लिए देश में बन रहे स्वदेशी सामान का इस्तेमाल कर आत्मनिर्भर बनना है। कार्यक्रम को राजीव रस्तोगी, सतीश शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के संयोजक विनोद झा ने जिले भर में पधारे प्रबुद्धजनों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल, पूर्व जिला प्रमुख रामवती जाटव, हरिनिवास प्रधान हरेंद्र राव, आशीष मिश्रा, हेमसिंह बघेल, कल्पना शर्मा, धर्मवीर सिंह, डॉक्टर मनोज शर्मा, रामवीर शर्मा, पूरनचंद बोरा, हरिबाबू शर्मा आदि मौजूद रहे। 55 टीबी रोगियों को वितरित की निश्चय पोषण किट। धौलपुर जिले के सामुदायिक अस्पताल नादनपुर पर चिकित्साकर्मी ने एक सराहनीय मानवीय पहल करते हुए निश्चय मित्र अभियान के तहत टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित की है। इस अभियान के तहत शनिवार को चिकित्साकर्मियों ने स्वयं आगे आकर टीबी रोगियों को सामुदायिक अस्पताल पर इलाज करा रहे 55 मरीजों को पोषण किट प्रदान किए हैं। सामुदायिक अस्पताल के डॉक्टर धनंजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य टीबी रोगियों को बेहतर पोषण देकर उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक अस्पताल के समस्त स्टाफ, सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर, ANM, CHO यह निश्चय मित्र बनाए गए हैं और इन्हीं की आर्थिक सहायता से रोगियों को पोषण किट वितरित की है। उन्होंने बताया कि CSC पर 55 टीबी मरीजों का इलाज चल रहा है। इन सभी मरीजों को पोषण किट वितरण किया गया है। CSC प्रभारी संदीप मीणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा गाँव चलो व स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत शनिवार को सामुदायिक अस्पताल के समस्त स्टाफ के आर्थिक सहयोग से अस्पताल पर टीबी का इलाज करा रहे 55 टीबी रोगियों को पोषण आहार किट वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निश्चय पोषण किट में आटा, दाल, सोयाबीन तेल, नमक, चीनी सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं। आज दिनांक 20 सितंबर 2025 के दिन राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन प्रोग्राम के तहत CSC नादनपुर पर निश्चय पोषण किट बांटे गए। यहाँ पर CSC स्टाफ, सारे डॉक्टर्स, ANM, CHO ये निश्चय मित्र बनाए गए और इन्हीं के सहयोग, आर्थिक सहयोग के साथ हमने निश्चय पोषण किट बांटे हैं। CSC नादनपुर पर आज 20 निश्चय पोषण किट बांटे गए हैं। कुल 55 हैं, जिनमें से बाकी को जो कि मरीज जो यहाँ आ नहीं सकते हैं उनको उनके घर तक भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, और ये हमने जो टीबी मरीज हैं उनके बेहतर पोषण और बेहतर उनकी बीमारी सही हो, इसके लिए एक शुरुआत करी। प्रो कबड्डी ओपन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में दुवाटी गढ़ी में शनिवार को प्रो कबड्डी ओपन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति धौलपुर नागेश कुशवाहा द्वारा किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता की अध्यक्षता राजेंद्र पोसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मनिया द्वारा की गई, जिसमें विशिष्ट व्यक्ति दुवाटी सरपंच, नौता सरपंच, भामासा नीलबंसल, गया प्रसाद, मीडिया प्रभारी देवेंद्र कुशवाहा, कमेटी अध्यक्ष धर्म सिंह बघेल आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता उद्घाटन के तहत कबड्डी मैच का मुकाबला बसई नवाब नगला खड़गपुर के बीच हुआ। यह प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11,000 रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 5100, तृतीय स्थान पर आने वाली टीम को 2100 रुपये व ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष धर्म सिंह बघेल, उपाध्यक्ष रोहित कुमार, राजवीर बघेल, संजीव अंकित ठाकुर, कोषाध्यक्ष सह संयोजक रमेश चंद मीणा, निर्णायक महेंद्र मीणा, बबलू शर्मा आदि उपस्थित रहे। ऋषि शर्मा बने राजस्व मंत्रालय संघ के जिला अध्यक्ष। धौलपुर जिले के ऋषि शर्मा राजस्थान राजस्व मंत्रालय जिला धौलपुर संघ के अध्यक्ष बने हैं, जबकि अंकित गर्ग को महामंत्री और सचिन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि राजस्थान राजस्व मंत्रालय जिला धौलपुर संघ के अध्यक्ष पद, महामंत्री व कोषाध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें ऋषि शर्मा ने अध्यक्ष पद पर, अंकित गर्ग ने महामंत्री पद पर भारी मतों से जीत हासिल की, जबकि सचिन धौरे को निर्विरोध कोषाध्यक्ष पद पदस्थापित किया गया है। इस चुनाव का शनिवार को मतदान किया गया, जिसमें कुल 96 लोगों ने मतदान किया। बसेड़ी के पशुधन निरीक्षक मान सिंह को किया APO। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग जयपुर ने धौलपुर जिले के बसेड़ी के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कार्यरत पशुधन निरीक्षक मान सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से APO कर दिया है। विभागीय आदेश के अनुसार मान सिंह को उनके वर्तमान कार्य से कार्यमुक्त कर दिया गया है और आदेशों की प्रतीक्षा अवधि में उनका मुख्यालय निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर निर्धारित किया गया। गौरतलब है कि 18 सितंबर को पशुपालक द्वारा मान सिंह के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसे मीडिया द्वारा प्रमुखता से प्रसारित किया गया। शिकायत में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए निदेशालय पशुपालन विभाग ने जांच पड़ताल के बाद यह कार्रवाई की है। खेत पर से लौटते समय सर्पदंश से मासूम की मौत।
धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के समीप गांव खरकपुरा में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। बसेड़ी तहसील के खरकपुरा गांव निवासी 9 वर्षीय मासूम सेवा पुत्र धर्मेंद्र कल्ला ठाकुर की खेत से पिता के साथ लौटते समय सर्पदंश से मौत हो गई। घटना शाम करीब 6:30 बजे की है। बताया गया है कि शिवा अपने पिता के साथ खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान खेत पर ही जहरीले सांप ने उसने डस लिया, जिस पर परिजन तुरंत बालक को लेकर CSC बसेड़ी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम शिवा अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था। घर का चिराग बुझ जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। ग्रामीणों ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। मनिया सरपंच को प्रशासक पद से हटाने का मामला। धौलपुर जिले के मनिया सरपंच को प्रशासक पद से हटाने का मामला है। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के याचिकाकर्ता सरपंच मधु जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने पर 16 जनवरी 2025 को प्रशासक नियुक्त किया था। 22 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत मनिया ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित किया और सरपंच को प्रशासक पद से हटा दिया। उस आदेश को सरपंच ने उच्च न्यायालय में चैलेंज किया और प्रार्थी की पैरवी के दौरान अधिवक्ता चंद्रकांत चौहान और सुमित जैन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने ऐसा आदेश राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के नियमों के विरुद्ध जारी किया है। इस मामले में प्रार्थी मधु जैन जो ग्राम पंचायत मनिया की सरपंच थी, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद में उन्हें सरकार ने प्रशासक नियुक्त किया 16 जनवरी 2025 को एक आदेश के तहत। उसके 3 महीने बाद ग्राम पंचायत मनिया को नगरपालिका घोषित किया गया और उस आदेश में ही प्रशासकों को हटा दिया गया और SDM वहाँ के जो हैं उनको प्रशासक नियुक्त किया गया। तो उस जो 24 अप्रैल 2025 को आदेश किया गया था प्रशासक को हटाने का, उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया और आज सुनवाई के दौरान हमने न्यायालय को बताया कि ये प्रार्थी के साथ सही नहीं हुआ है, उनको प्रशासक नियुक्त रहने दिया जाए। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जब तक दोबारा से चुनाव नहीं हो जाते, जब तक जनता का प्रतिनिधि जनता के कामों के लिए रहना चाहिए। तो सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया, सरकार को नोटिस इशू करने के आदेश दिए हैं, सरकार से जवाब मांगा है और मैटर अगले वीक लगेगा 1 वीक। 10 वर्षीय बालक को खींच ले गया मगरमच्छ, बालक की हुई मौत। धौलपुर जिले के सरमोत्रा उपखंड की मदनपुर ग्राम पंचायत के गांव कालीतीन में चंबल नदी के किनारे नहाने गए एक 10 वर्षीय बालक को मगरमच्छ खींच ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक 10 वर्षीय बालक नसीपुत्र रामपुर केवट निवासी भूरापुरा कक्षा 2 में पढ़ता था। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद बालक चंबल नदी किनारे नहाने चला गया। नहाते समय बालक को मगरमच्छ नदी में खींच कर ले गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे। मगरमच्छ के हमले से बालक की दर्दनाक मौत हो गई। बालक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। संयुक्त रूप से चलाया निराश्रित पशुओं के रिफ्लेक्टर बांधने का अभियान। धौलपुर जिले की सड़कों पर निराश्रित पशुओं के द्वारा हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए आदेशों की पालना में संयुक्त रूप से निराश्रित पशुओं के रिफ्लेक्टर बेल्ट बांधने का अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुपालना में हमारे NHAI दौसा यातायात पुलिस व न्याय दर्शन स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर बाड़ी व सैंपू रोड पर निराश्रित पशुओं की सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। गले में रिफ्लेक्टर युक्त बेल्ट बांधी गई है। उन्होंने कहा कि रात्रि के समय वाहन चालक को अंधेरा होने के कारण सड़क पर काले रंग के निराश्रित पशु नजर नहीं आते हैं। ऐसे में हमारे द्वारा संयुक्त रूप से उनके गले में रिफ्लेक्टर बनने का अभियान चलाया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। NHAI दौसा के रेजिडेंट कम हाईवे इंजीनियर ध्रुव कुमार सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा नियमित रूप से अभियान चलाकर निराश्रित पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर बेल्ट बांधी जाएगी और यह अभियान अब निरंतर चलेगा। हमारे द्वारा पेट्रोलिंग व्हीकल को भी पाबंद किया गया है। वह हाईवे पर निराश्रित पशुओं को इकट्ठा न होने दें। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक मुकुल कुंद्रा, सहायक हाईवे इंजीनियर सुरेंद्र कुमार बैरवा, सहायक हाईवे इंजीनियर विशाल सिंह, यातायात पुलिसकर्मी, स्वयंसेवी संस्था न्याय दर्शन पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये दौसा PIU के माध्यम से यहाँ पे धौलपुर यूनिट जो है उसके माध्यम से चलाया जा रहा है हमारा सड़क सुरक्षा का अभियान, ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट से बचा जा सके। इसमें रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं हम और ये गायों को और आपको बेल्ट लगा रहे हैं और ये यही है की कालाबाजारी पर जिला कलेक्टर ने मारा छापा। खाद यूरिया डाई की कालाबाजारी की सूचना के बाद धौलपुर जिला प्रशासन भी सख्त मोड में आ गया। आए दिन किसान को अपनी खेती के लिए खाद को दर दर भटकना पड़ रहा है और तब भी उसे खाद नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर आज शनिवार दोपहर को धौलपुर जिले के राजागढ़ क्षेत्र में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में एक कमरे में डाई के कट्टे रखे हुए पाए गए, जिनमें कृषि विभाग के द्वारा जब्त कर लिया गया। राजागढ़ SDM वर्षा मीणा व कृषि विभाग के अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि डाई की कालाबाजारी की सूचना मिली थी, जिस पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, स्थानीय प्रशासन
दौरान राजाखेड़ा के नजदीकी सिंगावली पंचायत के गांव बागर पहुंचा, जहां राकेश पुत्र हेलीविलास के मकान के कमरे में 76 कट्टे डाई के रखे हुए मिले, जिन्हें प्रशासन ने संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई की और मौके पर मिले कट्टे जब्त कर लिए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने बताया कि खाद की कालाबाजारी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के घड़ी जौनाबाद गांव के किसानों और ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर लिखित शिकायतें दर्ज कराई हैं। ये शिकायतें शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविर के अंतर्गत उपखंड अधिकारी को दी गई हैं, जिनमें उर्वरक की उपलब्धता केवल सड़कों पर निर्माण और रास्तों से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। स्थानीय निवासी मनोज राजा के साथ अन्य लोगों ने इस मुद्दे को उठाए हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की। ग्रामीणों ने बताया कि उर्वरक की कमी से किसान परेशान हैं। रबी की फसल के सीजन के अंतर्गत फसल बुवाई मौसम से सरसों, चना और आलू की फसलों के लिए आवश्यक डीएपी यूरिया खाद की कमी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। देवखेड़ा के सहकारिता केंद्र पर ये उर्वरक उपलब्ध नहीं होने से किसानों को अन्य स्थानों के साथ खाद खरीदनी पड़ रही है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। शिकायत में कहा गया है कि इस समस्या से किसानों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी से सहकारिता केंद्र पर उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गढ़ी जौनाबाद गाँव में सड़कों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत कई साल पहले कच्चे रास्ते बनाए गए थे, लेकिन ग्रेवल सड़कों का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। हर बारिश में रास्ते खराब हो जाते हैं और गड्ढों से भर जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी से कई बार शिकायत की है, लेकिन केवल आश्वासन मिले हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि जौनाबाद गांव में प्राथमिक स्कूल तो मौजूद हैं, लेकिन बच्चों और शिक्षकों के लिए निकलने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में कई आम रास्ते किसानों ने खेतों की ताराबंदी कर अतिक्रमण कर लिया है। रबी फसल की बुवाई के दौरान तार और कृषि मशीनें चलाने से रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसमें आवागमन दुर्लभ हो जाता है। ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी से अतिक्रमण हटाने और रास्ता सुगम बनाने की गुहार लगाई है। आगामी त्योहार को देखते हुए विभाग ने चलाया ऑपरेशन उजाला, 10 VCR दर्ज कर 3.5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बिजली विभाग की टीम बिजली चोरों पर लगातार शिकंजा कस रही है। ऑपरेशन एसी और ततैया तंत्र की सफलता के बाद राजाखेड़ा बिजली विभाग ने शुक्रवार शाम बिजली चोरी रोकने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने इस ऑपरेशन उजाला नाम दिया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी, कनिष्ठ अभियंता शहर मयंक मिश्रा और विशाल जायसवाल की टीम ने फीडर इंचार्ज और तकनीकी कर्मचारियों को शामिल करते हुए ऑपरेशन चलाया। इस दौरान टीम ने ड्रोन के जरिए सर्विस लाइन पर डले हुए जंपरों की जांच पड़ताल की। विभाग ने इस कार्रवाई के दौरान 10 VCR दर्ज कर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। धौलपुर जिले में चल रही चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। परीक्षा 11 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए सुबह से ही अभ्यर्थी केंद्रों के आसपास जुटने लगे थे। परीक्षा केंद्रों पर 3 व्हीलर चेकिंग सिस्टम लागू किया गया, जिसके कारण अभ्यर्थियों को कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। हालांकि परीक्षा देने आए अधिकांश अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड थे। इनमें BTech, BCom, MBA, MSc और अन्य प्रोफेशनल डिग्री धारक शामिल थे। परीक्षा हॉल के अंदर भी अभ्यर्थियों पर सख्त निगरानी रखी गई। प्रथम पारी में 2727 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 273 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में 2734 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 266 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन ने बाढ़ पीड़ित किसानों की समस्याओं पर जिलाधिकारी के नाम सौंपा 16 सूत्रीय ज्ञापन। 24 सितंबर को शमशाबाद रेलवे स्टेशन को घेरने का किया ऐलान। किसानों को समय पर DAP नहीं मिली तो सहकारी समिति का करेंगे घेराव। यूपी के आगरा में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया की अध्यक्षता एवं जिला प्रवक्ता नत्थू सिंह धाकरे के संचालन में संपन्न हुई। बैठक के उपरांत किसानों ने यमुना व सहायक नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर एक 16 सूत्रीय ज्ञापन SDM सदर सचिन राजपूत को कार्यक्रम स्थल पर ही सौंपा। बैठक में सर्वसम्मति से कहा गया कि बाढ़ ने किसानों की हजारों एकड़ फसलें नष्ट कर दी हैं, पशुधन हानि हुई या कई किसानों की निजी भूमि यमुना कटान में है। किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन यमुना नदी में समा गई। किसानों की आजीविका पर गहरा संकट छा गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रेलवे विभाग द्वारा शमशाबाद रेलवे स्टेशन के किनारों पर किसानों के खेतों पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने को लेकर 24 सितंबर सुबह 11 बजे से रेलवे स्टेशन शमशाबाद पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। नमस्कार, मैं राजवीर लवानिया, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत जनपद आगरा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो 21 सितंबर को जो 21 तारीख की प्रति माह की 21 तारीख को जो बैठक होती है, ये बैठक आयोजित की गई है। ये मासिक पंचायत है, इसमें सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाग लिया है।
इसमें खास करके संगठन पर चर्चा के साथ साथ संगठन विस्तार पर भी चर्चा हुई, सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई। खास करके जो समस्या निकल कर आई है वो है यहाँ पर डीएपी और बाढ़ पीड़ित किसानों की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसमें हमने एसडीएम सदर सचिन राजपूत जी यहाँ पर हमारा ज्ञापन लेके अभी गए हैं। उसमें सारी समस्या हमने ज्ञापन में हमने उकेर दी है। अब खास करके जो समस्या यहाँ आई है वो यमुना की कटान पर आई है। यहाँ पर जो बहुत समस्याएं हैं उन सब समस्याओं से हमने उनको अवगत करा दिया है। खास करके यहाँ पर कुछ दिनों पहले ट्रैक्टर फ्रॉड हुआ था, उसमें भी यहाँ के किसानों ने चर्चा की है। हम पुनः फिर सीएम सीपी सर से वार्ता करेंगे और उनसे पहले हमारी वार्ता यहाँ पर एसओ साहब से भी हो गई। एसओ साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी हमने जो टीम बनाई है वो टीम काम कर रही है, लेकिन कब तक काम करेगी उस टीम को जल्दी से जल्दी इस पर बिल्कुल क्रियान्वयन करना चाहिए, अनावरण करना चाहिए पूरे केस का, लेकिन अभी नहीं हुआ है। इस सारी समस्याओं को लेकर हम लोग फिर सीपी सर से बात करेंगे। साथियों, सब जो खास करके जो मुद्दे जो हैं जो आए हैं अभी हम आपको अपने माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से आपको सभी को बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लवानिया किसान नेता होगा, मैं किसान हूँ, नेता नहीं किसान हूँ। जो आज भारतीय किसानों की क्या नाम है, ये शर्त रखी है कि डीएपी हमें मिलनी चाहिए। अगर डीएपी नहीं मिलती है तो शासन प्रशासन से हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि डीएपी नहीं मिली तो हम धरना रोड पर देंगे, रोड जाम, नेशनल हाईवे जाम करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि डीएम साहब की जो व्यवस्थाएं चल रही है और कम से कम ठीक ठाक तरह से हर किसान को डीएपी मिलनी चाहिए। कोई बिना डीएपी नहीं रहे, क्योंकि नजदीक बुआई आने वाली है, 10 वर्ष की आबादी की बुआई हमारे क्षेत्र में अब आने वाली है। मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ, बार बार यही कहना प्रशासन को कह रहा हूँ कि अच्छे हिसाब से सबको डीएपी प्राप्त होना चाहिए। नथू सिंह आगरे, जिला प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन। किसानों की जो समस्याएं हैं, डीएपी, बिजली की और सारी समस्याएं, उनका विचार मंथन हुआ और उसमें 15 सूत्रीय जो है ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। क्या क्या मांगा? जैसे विशेष तौर पर डीएपी की जो कमी चल रही है, यमुना कटान, जो है यमुना नदियों में बाढ़ आई, बाढ़ में जो भी किसानों का नुकसान हुआ उसका सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया। उसमें ये है रेलवे विभाग बना देकर उनसे जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। 24 तारीख की गई है, उसमें सभी किसान पहुँचेंगे। 10 दिन से लापता युवक का नहीं लगा कोई सुराग। आगरा जिले के डौकी में 19 अगस्त लापता युवक के पिता ने थाना डौकी में गुमशुदगी की तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि राहुल पुत्र अमित उर्फ पप्पू निवासी नीवरी दिनांक 10 सितंबर को घर से सुबह करीब 10 बजे आगरा में नौकरी लगाने की कहकर घर से गया था। जब वह घर लौटकर वापस नहीं आया तो परिवारीजनों को चिंता सताने लगी, जिसको परिवारीजनों ने आसपास व रिश्तेदारियों में तमाम खोजबीन की, पर युवक का कोई सुराग नहीं लगा। गायब युवक के पिता ने थाना डौकी में गुमशुदगी की तहरीर दी है।